नमस्ते दोस्तों, मैं हेमेंद्र प्रजापति एक बार फिर आपके सामने पेश हूँ। जय हिंद, जय भारत। चलिए दोस्तों, तो लास्ट हमने वीडियो जो थी उसमें हमने देखा था, मेमोरी का डिस्कशन किया था। और ये क्लासेस किसके लिए हैं? आपके वो सभी विद्यार्थी जो किसकी तैयारी कर रहे हैं, जो कंप्यूटर सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं और आगामी जो आपकी सूचना सहायक वैकेंसी है ना, किसकी सूचना सहायक जो वैकेंसी है उसके लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये संपूर्ण कोर्स उनके लिए है, पूरा डेडिकेटली, है ना। अन्य बंधुगण जो भी इसे पढ़ना चाहें वो भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर तो भैया सभी में सेम है ना। तो आप उसे भी पढ़ सकते हैं। चलिए, तो बात कर रहे थे हम यहाँ पर, पिछली जो कक्षा थी उसमें हमने बात की थी कि आपकी जो मेमोरी वाला पार्ट है वो हमारा कंप्लीट हो चुका था। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इनपुट डिवाइसेस एंड पॉइंटिंग डिवाइसेस। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा जो टॉपिक है वो फटाफट लिख लेते हैं। जल्दी से रजिस्टर और पेन लेके बैठ जाइए, अपने नोट्स बनाइए और पढ़ते रहिए। चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपका है इनपुट एंड पॉइंटिंग डिवाइसेस। देखिए, इनपुट एंड पॉइंटिंग डिवाइसेस सभी पढ़ते हैं, है ना। और हमने सभी ने पढ़ा है इस चीज़ को भी, पर हम इसका बेसिक भूल जाते हैं। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट ही डिवाइस से पढ़ना चालू कर देते हैं, बेसिक जो है वो भूल जाते हैं। ऐसी गलती हमें नहीं करनी है। सबसे पहले आपको समझना होगा कि इनपुट डिवाइसेस काम क्या करते हैं, किस तरह काम करते हैं, इन्हें क्यों यूज़ किया गया है और इनका मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, देखिए, बेसिकली हम क्या कहते हैं, जो एक कंप्यूटर है उसका वर्क जो है और उसकी जो लैंग्वेज है वो कौन सी है? बाइनरी, है ना। यानी कि हम कहते हैं कंप्यूटर जो समझ सकता है वो 0 और 1 के फॉर्मेट में समझ सकता है। तो भैया आप तो जो दे रहे हैं, आप तो क्या क्या दे देते हैं, आप टेक्स्ट दे देते हैं, आप नंबर दे देते हैं, है ना, और आप इमेजेस भी दे देते हैं, डॉक्यूमेंट दे देते हैं, आप वीडियो तक दे देते हैं। तो इन सब को ये कैसे प्रोसेस कर ले रहा है? क्यों? क्योंकि ये तो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है ना। ये ह्यूमन लैंग्वेज में लिखा होता है। तो साहब देखिए, ये जो मशीन ट्रांसलेट करके देती है और जो फॉर्म में कन्वर्ट करती है, उस फॉर्म में आता है आपका 0 और 1, है ना। जो ट्रांसलेटर जो है आपका वो कन्वर्ट करता है तो वो 0 और 1 की फॉर्म में लेता है। यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि जो आपकी इनपुट डिवाइसेस हैं, है ना, क्या है आपकी जो इनपुट डिवाइसेस हैं जो भी, क्योंकि जो मैकेनिज्म है वो क्या कहता है, मैकेनिज्म कहता है कि ये जो आपका सीपीयू है, इसके इस और आपका आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, और ये वाला जो पोर्शन है वो आपका इनपुट डिवाइसेस का होता है। ठीक है, तो देखिए, अब क्या है कि ये जो आउटपुट डिवाइस और इनपुट ले रहा है ना, यहाँ पर ये क्या करता है, अपने आप में इनकोडर रखता है। क्या रखता है? अपने आप में एनकोडर रखता है। इस एनकोडर के थ्रू ये जो आपका डेटा है उसे प्रोसेस कर कर और इस सीपीयू को 0 और 1 की फॉर्म में भेज देता है ना। आपका जो भी डेटा है जिस भी लैंग्वेज में है, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में है ना, आपका डेटा किस फॉर्म में है? इंग्लिश लैंग्वेज में है। किस फॉर्म में रहता है, सॉरी, किस लैंग्वेज में है? इंग्लिश लैंग्वेज में। और किस फॉर्म में? मल्टीपल फॉर्म में है, नंबर है, टेक्स्ट है, इमेज है, वीडियो है, कई तरह का फॉर्मेट है। तो उन सबको चेंज किस में करता है? उसको करता है 0 और 1 में। और ये प्रोसेसिंग क्या कहलाती है? इनकोडिंग। अब देखिए, ये जो प्रोसेस इनकोडिंग हो चुकी है, यही सेम जब आउटपुट के पास जाती है तो ये क्या कहलाती है? आपकी डिकोडिंग। भाई इनकोड कर दिया है, इनकोड कर दिया तो डिकोड भी तो करना पड़ेगा। आपने यहाँ पर इनकोडर लगा रखा है, इनकोडर लगा के आपने इनकोडिंग कर दी है, यानी कि कंप्यूटर के समझने के लिए बना दी है। कंप्यूटर ने वापस अपने समझ के हिसाब से आपको बना के दी है ना। पर ये तो कंप्यूटर की लैंग्वेज हो गई। अब आपको इस लैंग्वेज को वापस कन्वर्ट तो करना है, तो ये आउटपुट कन्वर्ट करके आपको देगा किस में? इंग्लिश में। ठीक है, ये आपको समझना है। ये मेजर काम है आपके इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस का। ठीक है, आपको इस चीज़ को एक बार अच्छे से समझ लेना है। ये आपका सीपीयू है, प्रोसेस करके देता है आपको ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखिए, अब चलते हैं हम आगे की तरफ। आइए, हम कह रहे हैं कि हम जो पढ़ने वाले हैं ये आपका इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों से पहले एक बेसिक चीज़ आप और देख लीजिए, क्या है? देखिए, यहाँ पर हम चीज़ों को कह रहे हैं,
यहाँ पर हम चीज़ों को कह रहे हैं कि ये जो चीज़ें हैं जो हमें यहाँ दिखाई दे गई है ना, तो यहाँ हम इनसे क्या कहते हैं, यानी कि यहाँ पर कहने का जो तात्पर्य है वो ये है कि आप जो डेटा दे रहे हैं, है ना, आप जो कंप्यूटर में इनपुट दे रहे हैं वो क्या है, आप जो कंप्यूटर में इनपुट दे रहे हैं वो है डेटा। ठीक है, क्या है वो, डेटा। और ये डेटा कंप्यूटर से प्रोसेस होके जो आपको वापस मिलता है उसे क्या कहते हैं हम, उसे कहते हैं हम इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन से क्या बनती है, नॉलेज। ठीक है, और अब यहाँ तक तो सभी आ चुके हैं। ठीक है, आपके जो अभी बहुत सारी कोचिंग क्लासेस पढ़ा रहे हैं वो भी यहाँ तक आ चुके हैं। इवन दोस्त बहुत सारे यहाँ से एडवांस भी आ चुके हैं। आपका आरएसएमएस भी जो है वो यहाँ से भी आगे आने की फिराक में है ना। यहाँ तक तो आपको कंप्यूटर अनुदेशक में पूछ लिया गया है। इसके आगे क्या, इसके आगे दोस्तों अब आता है विजडम। क्या आता है, विजडम। तो अब आपसे यहाँ तक पूछा जा सकता है। ठीक है, ये जो फॉर्मेट था पहले किसमें क्या क्या पूछा गया था, पहले आपसे डेटा से इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन से आपकी नॉलेज तक पूछा जा चुका है। तो डेटा से इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन से नॉलेज, अब हम कहाँ आ गए, अब हमको पहुँचना है साहब विजडम तक। तो आपको ये प्रोसेस ध्यान रहनी चाहिए। ठीक है, और इसी के संदर्भ में अब यहाँ पर क्योंकि हैरार की बात हो ही चुकी है तो एक और हैरार की आप यहाँ ध्यान रख लीजिएगा, है ना। क्या कि देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखने की है। देखिए जब हम बात करते हैं किसकी, इनपुट की, है ना, जब हम बात करते हैं किसकी, इनपुट की, तो पहले डेटा जो है वो इनपुट किया जाएगा, फिर प्रोसेस किया जाएगा, फिर उस डेटा का आउटपुट निकलता है ना। चाहे वो स्क्रीन पे ही क्यों ना दिख रहा है पर आउटपुट तो आ ही गया है, भले आपने प्रिंट नहीं किया। आउटपुट निकलने के बाद आप क्या करते हैं, स्टोर करते हैं उससे। अब यहाँ तक सभी आ चुके हैं, इसके आगे एक और स्टेप आ चुकी है, आपको ध्यान रखना है वो स्टेप, यानी कि कंट्रोल, है ना। तो ये जो मेजर मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं ये आपको ध्यान होने चाहिए कि पहले इनपुट आएगा, फिर प्रोसेस आएगा, फिर आउटपुट आएगा, उसके बाद स्टोरेज आएगा, स्टोरेज के बाद आएगा कंट्रोल। ठीक है, ये आपके कुछ बेसिक फंडामेंटल्स हैं जो आपको इसके बारे में ध्यान होने चाहिए। चले आगे, चलिए अब पढ़ते हैं हम हमारी इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस में आपका स्वागत है। अब देखिए यहाँ आपको सामने ही दे रखे हैं सारे इनपुट डिवाइसेस, पर ये तो एक जस्ट इंट्रोडक्शन है ना। यहाँ पर आप एक और काम कर दीजिएगा, देखिए यहाँ पर इनपुट डिवाइसेस तो हैं ही, और साथ में आप एक और लिख लीजिए यहाँ पर इनपुट एंड पॉइंटिंग डिवाइसेस, है ना। पॉइंटिंग मैं आपसे क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपके चैप्टर में स्पेशली आपका जो सिलेबस है उसमें स्पेशली पॉइंटिंग डिवाइसेस अलग से मेंशन की है, और जब मेंशन की है दोनों अलग से अलग, है ना, तो कहीं ना कहीं वो पूछने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सर ये इनपुट डिवाइस और पॉइंटिंग डिवाइस अलग अलग है क्या, मैंने कहा नहीं, दोनों हैं तो एक ही हैं, है ना। पर जो पॉइंट करती हैं वो पॉइंटिंग डिवाइस होती है। इनपुट डिवाइस आपके पॉइंट भी करती हैं, लिखती भी हैं, सारे तरह की होती हैं, है ना, मतलब कैरेक्टर भी होती हैं, ग्राफिकल भी होती हैं। पॉइंटिंग डिवाइस ज़्यादातर मेनली जो आपकी होती है ग्राफिकली होती है ना। तो पॉइंट जो करती है उसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए तो यहाँ हम बात करते हैं कुछ इनपुट डिवाइसेस का, कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेस होती हैं हम उसके बारे में देख लेते हैं, है ना। चलिए तो एक सूची तैयार कर लेते हैं कि आपकी कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेस हैं। देखिए बात करते हैं हम जब इनपुट डिवाइसेस की, तो यहाँ पर आप पहले टाइटल डाल दीजिए, है ना, इनपुट डिवाइसेस, क्योंकि हम लिस्ट तैयार कर रहे हैं जिसमें आपको एक बार सारी इनपुट डिवाइसेस जो हैं वो कवर हो जाएं एटलीस्ट, है ना, ताकि आपको पता रहे कि हाँ ये चीज़ तो यहाँ से इस तरह की हैं। देखिए फर्स्ट और मेजरली यूज़ की जाने वाली इनपुट डिवाइस जो आप सभी को पता है ना, कीबोर्ड। सेकंड, ये भी बिल्कुल आपको अच्छे से पता है, माउस। ठीक है, थर्ड ट्रैक बॉल, फोर्थ जॉयस्टिक, फिफ्थ लाइट पेन। ठीक है, सिक्स्थ हो जाएगी आपकी टच पैड। देखिए सेवेंथ हो जाएगा आपका डिजिटाइजर।
जिसे हम क्या कहते हैं, ग्राफिक टैबलेट भी कहते हैं, ग्राफिक टैब। एट्थ हो जाएगा आपका टच स्क्रीन। देखिए दोनों अलग अलग चीज़ें हैं ना, जिसे हम आगे पढ़ेंगे टच स्क्रीन और टच पैड में क्या फ़र्क है। नाइन्थ में आ जाएगा आपका स्टाइलस, जिससे मैं भी आपका लिख रहा हूँ, है ना। टेंथ आ जाएगी आपकी पॉइंटिंग स्टिक। क्या होती है पॉइंटिंग स्टिक, ये भी आपको आगे बताया जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ ऊपर लिख लेते हैं थोड़ा। 11 में आपका एक आ जाएगा बारकोड रीडर, है ना, आता है बारकोड रीडर, ये आपकी 11th डिवाइस हो जाएगी। 12th में हो जाएगी आपकी स्कैनर, OCR, OMR, MICR, ठीक है। 16 में आपका हो जाएगा माइक्रोफोन। अरे बाबू कब तक फ़ोन लेके बैठोगे, पेन लिखो, लिखो भैया लिखो, काम आएगा, हाथ घिसो। वेबकैम 18, बायोमेट्रिक, बायोमेट्रिक स्कैनर, ठीक है। किम्बॉल टैग रीडर, देखा है आपने किम्बॉल टैग रीडर, बड़ा अजीबोगरीब यंत्र है ये, है ना। चलिए आखिर में आता आपका स्मार्ट कार्ड रीडर, ठीक है। और एक और लिख लीजिए इसमें, इनपुट डिवाइसेस में ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्ले कर रहा है आजकल, है ना। ये आपकी इम्पॉर्टेंट प्लेलिस्ट है जो आपकी क्या रहेगी, आगे की हमारी पढ़ने की रणनीति रहेगी। देखिए इसमें एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि ये यहाँ पर आपका, एक मिनट, देखिए ठीक है। 2 से 10 तक ये जो आपकी डिवाइसेस हैं ये क्या है, आपकी पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं, ठीक है। यहाँ पर ही आप मेंशन कर लीजिए, अदरवाइज शायद आप भूल जाएं, है ना। ये आपकी क्या हो गई, ये हो गई आपकी पॉइंटिंग डिवाइसेस, है ना। जब हम पढ़ ही रहे हैं तो इसी में हम कंटिन्यूटी पढ़ते रहेंगे, यानी कि नंबर 2 से आपके 10 तक क्या है, पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं। चलिए स्टार्ट करें। देखिए आते हैं हम हमारे पहली डिवाइस की तरफ, यानी कि कीबोर्ड की तरफ। और इस पूरे आपका जो सेशन है, इस सेशन की सबसे इम्पोर्टेंट जो कह सकते हैं कि इनपुट डिवाइस है वो आपकी यही है ना। क्या कहते हैं हम इसे, बहुत ही सर पता है, क्या बताओगे सर, इसको तो हम दिन में 10 बार पढ़ते हैं। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, पढ़ना भी चाहिए भाई, है ना। जब तक एग्ज़ाम ना हो एटलीस्ट तब तक तो पढ़िए, उसके बाद तो बुक बंद करके रख दीजिएगा, क्योंकि उसके बाद तो सिलेक्शन लेने की बारी आ गई, फिर कहाँ पढ़ेंगे। कीबोर्ड, ठीक है। देखिए सबसे पहले कीबोर्ड के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। कीबोर्ड भी आपके कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं साहब। क्या सर कैसी बात कर रहे हो, आपको नहीं पता, मैंने कहा बिल्कुल पता है, आपको भी बताना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर कीबोर्ड कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं सर, मैंने कहा देखो कीबोर्ड आपके कितने 2 तरह के हो गए। एक तो होते हैं वायर्ड, है ना, और दूसरा दूसरा होता है वायरलेस। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट ये नहीं है ना,
इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये पार्ट नहीं है कि दो होते हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि वायरलेस वाला जो आपका कीबोर्ड होता है इसमें क्या प्रयुक्त किया जाता है। इसमें क्या प्रयुक्त किया जाता है जिसकी वजह से ये वायरलेस चलता है, तो इसमें ट्रांसमीटर प्रयोग किया जाता है दोस्तों। क्या किया जाता है, ट्रांसमीटर, है ना। ट्रांसमीटर की मदद से हम यहाँ पर वायरलेस यूज़ कर सकते हैं कीबोर्ड। चलिए ये तो हमने बात की कुछ कीबोर्ड की, ठीक है। अब आ जाते हैं इस कीबोर्ड के अंदर कि भैया ये जो कीबोर्ड है इसका पूरा कंप्लीट मामला क्या है। तो देखिए समझिए, ये जो कीबोर्ड है कीबोर्ड है, इस कीबोर्ड की थोड़ी सी हम समझ लेते हैं हिस्ट्री, है ना, कि कीबोर्ड जो है आपका किसने इन्वेंट किया है आपका। देखिए बात है 1868 की, ठीक है। यहाँ पर एक व्यक्ति आते हैं और उनका नाम है क्रिस्टोफर लेथम सोलेस, ठीक है। एक बार लिख लेते हैं, क्रिस्टोफर लेथम सोलेस, ठीक है। 1968 में इन्होंने इस कीबोर्ड की जो है खोज कर दी गई थी, ठीक है। पर क्या ये कीबोर्ड प्रॉपर थे, बिल्कुल नहीं। ये कीबोर्ड जो है काफ़ी अच्छी तरह से नहीं थे, है ना, प्रॉपर नहीं थे। तो इनको बाद में और अपग्रेड किए गए और आज जो हम देखते हैं क्या है, एक अपग्रेडेड वर्जन है इनका, है ना। दूसरी चीज़, ये किस तरह की आपकी कह सकते हैं डिवाइसेस है, इसे, है ना, और भी क्या क्या नाम दिए गए हैं, जैसे इसे और भी क्या क्या है, इसे प्राइमरी डिवाइस कहा गया है। क्या कहा गया है, इसको प्राइमरी डिवाइस कहा गया है। किसके, आपको जो आपका जो ये कीबोर्ड है इसको कहा गया है प्राइमरी डिवाइस। और क्या क्या कहा गया है, मैंने कहा देखो इसे स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस कहा गया है, स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस कहा गया है ना। ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ सकता है प्राइमरी डिवाइसेस कौन सी होती है, इनपुट डिवाइस में प्राइमरी डिवाइस कौन सी है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात, छोटी सी पर क्या है इंपॉर्टेंट बात, शक्तिमान की तरह छोटी छोटी मगर मोटी बातें, है ना। तो CUI यानी कि आपका कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, है ना, ये CUI बेस्ड होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जो आपका कीबोर्ड है वो किस बेस का है, या आपका CUI बेस्ड कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस बेस्ड आपका ये कीबोर्ड रहता है, ठीक है। इसके बारे में आपको ये चीज़ ध्यान होनी चाहिए। और मैंने कहा देखो इसमें आपको और क्या ध्यान रहना चाहिए, एवरेज ऑन कीज। सामान्यतः एक कीबोर्ड में कितनी की होंगी, तो सामान्यतः एक कीबोर्ड में 104 की होगी। सर अगर 104 ना दिया हो तो, मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर ऑप्शन में कहीं आपको 101 से 108 दिखे तो बिल्कुल इसे टिक करे आना, है ना, बिल्कुल इसे टिक करके आ जाना, बिल्कुल सही होगा, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। पर अगर आपको अप्रोप्रिएट में ये दे रखा है, फिक्स क्वांटिटी में दे रखा है, तो 104 ही करना दोस्तों, है ना, वहाँ गलती नहीं करें आप, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए। अब चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे और चलते हैं नेक्स्ट चीज़ों को देखते हुए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि किसे क्या क्या कहेंगे। देखिए ये तो कीबोर्ड हो गया, इसे एक काम करते हैं यही रहने देते हैं, अपन चलते हैं आगे ताकि मैश ना हो। चीज़ें मैश होती हैं तो फिर मज़ा नहीं आता है साहब, है ना। चीज़ें क्या है, मैश हो जाती है तो मज़ा नहीं आता है। चलिए तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर देख लेते हैं। हाजिर हो कीबोर्ड जी, यहाँ पर प्रस्तुत होइए आप। आखिर आना ही पड़ा आपको, चलिए बहुत बढ़िया। देखिए ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ चीज़ें इस कीबोर्ड के बारे में देख लेते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आप यहीं से चलती हैं। देखिए ये जो एरिया है कौन सा, ये वाला एरिया, है ना,
ब्लैक एंड वाइट पे ब्लैक तो अच्छा नहीं दिख रहा है साहब, सर अच्छा भी नहीं लग रहा है, थोड़ा इसे चेंज करो। बिल्कुल चेंज करते हैं, देखिए। तो यहाँ पर चलते हैं हम इसके साथ, है ना, यहाँ थोड़ा ठीक रहेगा। चलिए, तो ये वाला जो लेआउट है आपका, ठीक है, ये वाला जो लेआउट है इसे हम क्या कहते हैं, न्यूमेरिक कीपैड कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे न्यूमेरिक कीपैड, न्यूमेरिक कीपैड। या देखिए, सिंपल सा पैड भी लिखा आ सकता है। जब आपको न्यूमेरिक कीपैड या पैड की बात करें तो आपको ये बताना है ना, इसमें की संख्या कितनी होती है, यानी कि इसमें उपयुक्त की गई कुंजियों की संख्या कितनी होती है। आपसे पूछा जाए तो आप बता दीजिएगा सर इसमें 17 होती है। ठीक है, दूसरी बात, ये जो आपको पूरा का पूरा फेस दे रखा है, कौन सा, ये वाला, है ना, ये जो पूरा आपको फेस दे रखा है, कौन सा, मैंने कहा देखो यहाँ से आपको जो दे रखा है ये कंप्लीट, है ना। सर ये दे तो रखा है पर इसका करना क्या, मैंने कहा रुको अभी बताते हैं आपको इसका क्या करना है आपको, है ना। देखिए, देखिए, तो ये जो एरिया है आपका, ये क्या कहलाता है आपका, अल्फ़ाबेटिक की, अल्फ़ाबेट की, है ना। तो यहाँ पर इसे हम क्या कहेंगे, अल्फ़ाबेट की। ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं साहब, है ना, भूलने से आपको मिस्टेक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मिस्टेक हो जाएगी। सर कैसी बात कर रहे हो, भूलने से मिस्टेक होती है क्या, मैंने कहा बिल्कुल होती है साहब। आप आइए कभी और देखिए कि किस तरह से भूलने से आपको कहीं मिस्टेक्स का फ़ायदा मिलना बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं, इसे इसे हम कहते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक की, सॉरी अल्फ़ाबेट की, अल्फ़ाबेट की। और ये संख्या में कितनी होती हैं, ये संख्या में होती हैं आपकी 26, यानी कि 26, है ना। तो ये संख्या में कितनी होती है, 26, ये ध्यान रखनी है। इसके बाद आते हैं हम यहाँ पर और देखते हैं हम यहाँ पर किसके लिए, देखिए ये वाला एरिया, ठीक है। क्या कहते हैं इसे हम, इसे सर क्या बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ रहे हो, ये तो हमें पता है। मैंने कहा बिल्कुल पता होना भी चाहिए, क्यों, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। और इसे हम क्या कहते हैं, सॉरी, देखा जल्दबाजी में हो गई ना गलती। तो यहाँ पर हम इसे क्या कहते हैं, फंक्शन कीज। और ये संख्या में कितनी होती हैं, ये संख्या में 12 होती हैं। चलिए, तो यहाँ पर ये क्या हो गई, अरे ये टंक्शन नहीं है साहब, ये हो गई फंक्शन, है ना। कौन सी की, फंक्शन की हो गई, ये है संख्या में 12, आपको ध्यान रखना है। चलिए, इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर अन्य जो की दे रखी हैं, यानी यानी अन्य की कौन सी दे रखी है सर, मैंने कहा देखो अन्य की यहाँ पर जो दे रखी है वो कौन सी है आपकी, देखिए इसको, ये देखिए अन्य की कौन सी दे रखी है आपकी, ये, ठीक है।
ये क्या कौन सी की कहलाएगी आपकी? तो सर आपको नहीं पता, चलिए मैं बता देता हूँ। बताइए सर क्या कहलाती है? मैंने कहा ये न्यूमेरिक की कहलाती है। क्या कहलाती है? न्यूमेरिक की। देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पर दो चीज़ हैं, है ना। एक बात होती है न्यूमेरिक की, एक बात होती है न्यूमेरिक पैड की। तो यहाँ पर आपको समझना है कि जब हम बात करते हैं न्यूमेरिक की तो इसकी संख्या होती है 10, है ना। इसकी संख्या कितनी होती है? 10, यानी कि 0 से 9 तक। और यहाँ पर जो आपके ये न्यूमेरिक पैड दे रखा है इसमें संख्या होती है 17। वहीं अल्फ़ाबेट की बात करें तो इसमें संख्या होती है 26, जो कि कहाँ से कहाँ तक होती है? A to Z। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ साफ साफ दिखता है कि F1 से लेकर F12 तक आपकी संख्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इन छोटी छोटी चीज़ों का आपको क्या रखना है? बहुत ही ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए यहाँ कुछ स्पेशल की हैं, है ना। क्या है यहाँ पर? कुछ स्पेशल की हैं जिसके बारे में आपको इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है। क्या है सर? बता दो थोड़ा जल्दी। मैंने कहा जल्दी के काम शैतान के हो जाएंगे भाइयों, रुकिए थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? देखिए एक तो आ जाएगी आपकी ये कैप्स, दूसरी आ जाएगी आपकी स्क्रॉल, और तीसरी आ जाएगी आपकी नम। ठीक है, और तीनों ही क्या है? ग्रीन फॉर्मेट में है। ग्रीन में थोड़ा ठीक नहीं दिख रहा है क्या? ग्रीन थोड़ा ठीक नहीं दिखता है क्या? सर नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये थोड़ा ठीक नहीं दिख रहा है ना। जब किसी चीज़ के लिए मैं खुद क्लियर नहीं हूँ तो मैं आपको नहीं कहूँगा कि आप देखिए, है ना। ये बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, मुझे खुद को ठीक नहीं लग रहा, तो आपको कैसे लगेगा यार, है ना। चलिए, तो यहाँ पर एक तो आपका स्क्रॉल लॉक, दूसरा आपका नम लॉक, ठीक है, और तीसरा आपका कैप्स लॉक। स्पेशली इन्हीं की बात कर रहे हैं अपन, है ना। किसकी? स्पेशली इन्हीं की बात कर रहे हैं। तो इन तीनों को, जो स्पेशली हम किसकी बात कर रहे हैं? इन बॉक्सेस की बात कर रहे हैं। इनको क्या कहते हैं? देखिए समझिएगा, है ना। इन तीनों को जिसकी हम बात कर रहे हैं स्पेशली जोन के लिए, तो इन तीनों को आप क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन में, ये एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ना। क्या कहते हैं इसे? टॉगल की। ठीक है, ये एग्जाम में पूछे जाने लायक क्वेश्चन है, वाकई में पूछे जाने लायक क्वेश्चन है ना। ये बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। हम कह सकते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन आपको घुमाने के लिए, आपको फंसाने के लिए बिल्कुल दिए जा सकते हैं, है ना। तो हम क्या कहते हैं इसे? क्या कहते हैं आप? टॉगल की कहते हैं। आपको ध्यान देना है कि इसे हम क्या कहते हैं? टॉगल की। ठीक है, ओनली ये तीनों ही हैं, ध्यान रखिएगा। स्क्रॉल लॉक, नम लॉक, कैप्स लॉक। क्यों हम टॉगल को टॉगल की कह रहे हैं? क्योंकि ये किस पे काम करता है आपका? इसे ऑन एंड ऑफ पे काम करने की आदत है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? ऑन एंड ऑफ की भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसे हम क्या कहते हैं? ऑन एंड ऑफ की भी कहते हैं। ये सारा आप अपने हिसाब से लिखते रहिएगा, क्योंकि मैं एक एक चीज़ आपको यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? आपको एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ। ठीक है, सारी चीज़ें क्या हैं, मैं आपको एक एक चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ, तो आप चीज़ों को अपने हिसाब से लिखते रहिएगा। ठीक है, इसमें आपको लिखते रहना है। ठीक है, चलें आगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और आते हैं यहाँ पर, जहाँ पर आपको दे रखी हैं क्या? सर क्या दे रखा है हमको? मैंने कहा देखो यहाँ पर आपको दे रखा है ये पार्ट, है ना। बोले सर ये पार्ट तो है, पर इसका करे क्या? मैंने कहा देखो सुनो, यहाँ पर इसका आपको करना कुछ नहीं है, इसे हम कहते हैं क्या? नेविगेशन की। क्या कहते हैं इसे? नेविगेशन कीज, या इसे हम और क्या कह सकते हैं? एरो कीज, है ना। क्या कहते हैं? एरो कीज। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 सर, दिख तो रही है। मैंने कहा बिल्कुल अच्छी बात है, दिखना भी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं आपकी? ये आपकी एरो कीज कहलाती है, यानी कि नेविगेशन की कहलाती है। ठीक है, आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, भूलना नहीं है। अब आते हैं सबसे बड़े पैमाने पर। सबसे बड़े पैमाने पर क्या मतलब है सर आपका? सबसे बड़े पैमाने पर, मैंने कहा देखो अभी यहाँ आपको बताएंगे सबसे बड़े पैमाने का मतलब क्या है ना। देखिए बात करते हैं हम यहाँ पर इस चीज़ की, जिसे हम क्या कह रहे हैं? जिसे हम कह रहे हैं ये
देखिए ये जो एरिया निकल के आपके सामने आया है ना, इसे हम क्या कहते हैं? तो देखिए इसे हम कहेंगे सर, आपको तो पता ही नहीं सर, देखो हम बताते हैं। मैंने कहा बताओ क्या कहते हैं इसे? बोले आपने सर इसे कहते हैं हम स्पेस बार। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, पर इसका करूँ क्या? बोले सर ये कीबोर्ड की सबसे लंबी की होती हैं, क्या कहते हैं इसे? लॉन्गेस्ट की ऑफ कीबोर्ड, है ना? क्या कहते हैं? लॉन्गेस्ट की ऑफ कीबोर्ड। तो ये स्पेस की है जिसके बारे में हमेशा पूछा जाता है कि लॉन्गेस्ट कीबोर्ड ऑफ की लॉन्गेस्ट की ऑफ कीबोर्ड विच इज़। तो आपको वहाँ बताना है, ये हो जाएगी आपकी की स्पेस। ठीक है, कौन सी हो जाएगी? की स्पेस हो जाएगी। ठीक है, इन चीज़ों का आपको स्पेशली क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं यहाँ पर स्पेशल पर्पज़। ठीक है, कौन सी आ जाती है आपकी? स्पेशल पर्पस। देखिए स्पेशल पर्पस की जो है, इसके अलावा जितनी भी की आ जाती है आपकी सारी स्पेशल पर्पस की हैं। ठीक, आपको इसका ध्यान रखना है। स्पेशल पर्पस में कौन सी आ जाएगी? इसके अलावा जितनी भी रह रही है आपकी सारी स्पेशल पर्पस में आ जाएगी। यानी देखिए अगर हम बात करें कि सर जो आप बता रहे हैं इसका कुछ थोड़ा सा उचित प्रमाण तो दीजिए। मैंने कहा देखो इसमें आप एक चीज़ और देखिए, इसके बाद क्या क्या रह जाती है आपकी, जैसे आगे लिख लें। आगे लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैं बता दूंगा तो थोड़ा ठीक रहेगा, आपको याद भी रहेगा ये चीज़ें, है ना? चलिए यहाँ एक थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि यहाँ देख पाएँ, अगर नहीं हुआ तो फिर चेंज कर देंगे प्लान, है ना? आइए इसी के साथ चलते हैं। चलिए तो एक तो आपका ये वाला पूरा एरिया ले लीजिए साहब। स्पेशल पर्पज़ में आपकी 6 की तो ये हो जाएंगी। ठीक है, 2 आपकी ये हो जाएंगी। ठीक है, और 3 आपकी ये हो जाएंगी, जिनमें 2 तो आपकी ये हो जाती हैं, एक शिफ्ट आपकी, एक कंट्रोल और ऑल्ट, है ना? 3 आपकी ये हो जाती हैं। तो सर एंटर कहाँ गया? मैंने कहा बिल्कुल एंटर और एस्केप भी तो है भाई, भूल कैसे गए, है ना? एंटर और एस्केप भी तो है। तो यहाँ पर एंटर जो है वो ये इसमें भी आएगी। तो सर आपने तो अभी लिखवाया कि न्यूमेरिक कीपैड जो है उसका पार्ट है। मैंने कहा देखो अगर बात कर लेता है न्यूमेरिक कीपैड तो आपको एक की वहाँ दे रखी है तो एक की यहाँ भी तो दे रखी है भाई, है ना? तो यहाँ पर इसका भी पार्ट हो सकता है और उसका भी पार्ट हो सकता है। तो दोनों ही फासले में, दोनों ही चीज़ों में आपका आंसर जो है 100% सही होगा। ठीक है, क्या होगा? 100% सही होगा। आपको इसमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये सारे जो हैं, और आप अरे 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 ये कहाँ रह गए ट्रैप श्रीमान, आप कहाँ चले गए? इधर आइए, इधर आइए। ठीक है, ये ठीक है ना? तो यहाँ पर टैब श्रीमान जो हैं वो भी आपके स्पेशल की के सदस्य हैं। आइए तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। मैंने आपको यहाँ इंडिकेट कर दिया है और यहाँ पर मैं इसके लिए लिख देता हूँ जिससे कि आपको सहूलियत रहेगी लिखने में, है ना? सहूलियत रहेगी लिखने में। क्या? स्पेशल पर्पस की। ठीक है, क्या है? स्पेशल पर्पस की। अब देखिए कौन सी की है सर ये जो स्पेशल पर्पस है? मैंने कहा देखो आपको पता ही नहीं है अभी कौन सी की है। जिस की के ऊपर ऐसे डब्बे बने हैं वो है स्पेशल पर्पस की। ठीक है, तो आपको देख लेना है ये सारे कौन सी हैं स्पेशल पर्पस की। अगर ठीक नहीं दिख रही है ना? ठीक नहीं दिख रही है क्या? देख ही लें क्या? क्या लगता है, दिख रहा है सही या नहीं?
चलिए एक काम करते हैं, पशुपेश में नहीं रहते हैं, जीवन में पशुपेश रहने से बड़ा मुश्किलात हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, लिख ही लेते हैं, है ना। तो देखिए आपका कौन कौन सा हो जाएगा, स्टार्टिंग से चलते हैं इधर जहाँ कीबोर्ड शुरू होता है यानी कॉर्नर पे, एस्केप, नीचे आते हैं आपके टैब, टैब के बाद आते हैं आपकी शिफ्ट, शिफ्ट के पास ही आपका होता है कंट्रोल, कंट्रोल के पास ही होता है आपका अल्ट, अल्ट के ऊपर ही होता है आपका एंटर, एंटर के पास ही होता है आपका स्पेस, है ना, सॉरी अल्ट के पास आपका होता है स्पेस। इधर आ जाते हैं तो बैक स्पेस, बैक स्पेस भी होता है ना, देखिए बैक स्पेस छूट गया ना वहाँ, है ना, लिखना ही बेटर है यार। इसके बाद इंसर्ट, डिलीट, एंड, होम, पेज अप, पेज डाउन, स्क्रीन, या इसके नीचे आपका क्या लिखता है, ब्रेक लिखा होता है, ये देखिए इसी के नीचे लिखा है सॉरी स्क्रीन, प्रिंट स्क्रीन अलग है और पॉज अलग है, देखिए। तो यहाँ पर आप स्क्रीन नहीं है, इसके ऊपर तो आपका आ गया पॉज, ठीक है, और प्रिंट स्क्रीन, ठीक है। तो ये सारे आपके क्या हो गए, स्पेशल कीज़ हो गई हैं, ठीक है। अभी देखिए काउंट कीजिए कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। ये आपको ध्यान रखनी है, 16 कीज़ हैं ये आपको जो ध्यान रखनी है, इनमें से ही आपकी सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। क्या सर ये स्क्रीन लॉक वाला जो पार्ट है वो आएगा, मैंने कहा नहीं, ध्यान रखिएगा ये पार्ट नहीं आएगा। और सर ये जो दे रखा है इसका क्या, मैंने कहा इसका कुछ नहीं है दोस्तों, सिर्फ जब आप ये कीज़ ऑन करते हैं, कौन सी टॉगल कीज़ जब आप ऑन करते हैं तो यहाँ पर लाइट ऑन और ऑफ जो मैंने यहाँ लिखा है वो फंक्शन आपको यहाँ देखने को मिलेगा ऑन और ऑफ की जगह, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आपका कीबोर्ड है वो कंप्लीट होता है। सर कीबोर्ड तो कंप्लीट हो गया पर आपने इनके बारे में तो बताया नहीं, मैंने कहा किसके बारे में, बोले ये सर ये जो सैम्बल दे रखे हैं इनका क्या, मैंने कहा देखो इसमें एक और कैटेगरी होती है ना, क्या कैटेगरी होती है इसमें, इसमें एक और कैटेगरी होती है देखिए क्या होती है कैटेगरी, अल्फा न्यूमेरिक, है ना। अल्फा न्यूमेरिक कीज जो होती हैं वो कौन सी कीज होती हैं, ये वो कीज होती हैं जो A to Z तक, 0 से 9 तक और सारे सिंबल्स कैरी करती हैं, है ना। इसमें क्या होता है, सिंबल्स में जैसे कि नाम से ही प्रतीत है अल्फा और न्यूमेरिक, यानी कि अल्फ़ाबेटिक और न्यूमेरिक दोनों टाइप की कीज़ यहाँ देखने को मिलेगी। और अल्फ़ाबेटिक न्यूमेरिक की के साथ आपको क्या क्या देखने को मिला, इसी के साथ आपको देखने को मिल जाती है सिंबल्स का कॉम्बिनेशन। क्या देखने को मिल जाता है, सिंबल्स का कॉम्बिनेशन। तो सर कॉम्बिनेशन कर रहे हो, कॉम्बिनेशन की नहीं बताओगे क्या, मैंने कहा बिल्कुल क्यों नहीं बताएंगे, कॉम्बिनेशन की तो बाकी है, अभी तो चैप्टर ख़त्म ही नहीं हुआ आपका। बोले कौन कौन सी हैं सर कॉम्बिनेशन की, मैंने कहा देखो कॉम्बिनेशन की का मतलब वे कीज़ जिनके साथ कॉम्बाइन होकर आपका कार्य होता है, जो कौन कौन सी है, एक आपकी शिफ्ट है, दूसरी आपकी कौन सी ऑल्ट है और तीसरी कौन सी है कंट्रोल है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें, ये और ये तीनों आपकी कौन सी हो गई, ये आपकी एक तरह से देखिए कॉम्बिनेशन की भी हो गई। एक काम करते हैं इसको है ना यहाँ से इरेज कर देते हैं ताकि, अरे रे 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 कहाँ जा रहे हो भाई, यहाँ से इरेज करते हैं ताकि यहाँ पर लिखा जा सकेगा, ताकि आपका ठीक रहेगा, है ना। देखिए कॉम्बिनेशन की वाला मामला जो है वो ठीक बैठ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर आपकी क्या आ जाएगी, कॉम्बिनेशन कीज़ आ जाएगी। कॉम्बिनेशन कीज़ के लिए कलर थोड़ा चेंज कर लें, है ना,
कॉम्बिनेशन कीज के लिए कलर थोड़ा बदल लेते हैं, है ना। कौन सा ले भाई, चलिए इसे ही यूज़ करके देखते हैं, थोड़ा अच्छा देखिए। ठीक है, तो ये जो 3 कीज़ हैं ये आपकी कौन सी कीज़ हो गई, ये आपकी कॉम्बिनेशन की हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ पर इन्हें हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन की। सर कॉम्बिनेशन ही के क्या कहते हैं क्या, मैंने कहा नहीं, इसे मॉडिफायर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉडिफायर, मॉडिफायर कीज़। ठीक है, तो आपको ध्यान रखनी है कि ये जो 3 हैं ये आपकी कॉम्बिनेशन या मॉडिफायर है। बाकी आपकी कौन कौन सी हो गई, टॉगल्स हो गई, स्पेशल पर्पस हो गई, न्यूमेरिक हो गई, है ना, अल्फ़ाबेट हो गई, नेविगेशन हो गई, और अल्फ़ा न्यूमेरिक भी आपको आगे लिखवा दी गई है। ठीक है, ध्यान रखना है एक तो आपको स्पेस का, ठीक है, टॉगल कीज़ का, ये पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। और कई बार आपसे ये पूछ लेता है कि न्यूमेरिक कीपैड में या फिर न्यूमेरिक पैड में कीज़ की संख्या कितनी होती है ना, तो आपको यहाँ पर इनको भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी संख्या एक तो स्पेशल पर्पस की लिख लेते हैं हम, यहाँ पर कितनी थी आपकी, 16 थी, 16 ही देखी थी हमने। देखिए, तो यहाँ पर स्पेशल पर्पस में अगर हम देखें तो यहाँ पर कीज़ की संख्या कितनी थी आपकी, 16, और यहाँ पर आपकी कितनी है, 3। ठीक है, कॉम्बिनेशन या फिर मॉडिफायर की कितनी है संख्या, 3 है। ठीक है, और इनकी संख्या कितनी होगी आपकी, 16। इसको भी ऐड कीजिएगा बैक स्पेस को, है ना, बैक स्पेस को अगर आपने ऐड नहीं किया है तो इसे भी ऐड कीजिएगा, बैक स्पेस भी तो है भाई स्पेशल में आपकी, और ये भी तो है। ठीक है, तो ये सारी आपकी स्पेशल पर्पस की हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम नेक्स्ट इनपुट डिवाइस यानी कौन सी आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस की बात कर रहे हैं तो यहाँ बात आ जाती है आपकी किसकी, आपकी बात आ जाती है माउस की। ठीक है, हम किसकी बात करते हैं यहाँ पर, आगे बात कर रहे थे हम इसी क्रम में माउस की। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो इसका नामकरण कर देते हैं। आइए भैया माउस आपका नामकरण कर दिए देते हैं। चलिए, तो ये हो गया आपका माउस। ठीक है, अब सर माउस का क्या करें, मैंने कहा माउस तो ठीक ही दिख रहा है, अब लिख सकते हैं आप चाहें तो, है ना, तो यहाँ पर आप माउस लिख लीजिए चाहें तो। अरे ये तो बहुत ज़्यादा छोटा हो गया यार, ना 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 ना, इसका तो फिर बिल्कुल अभी ठीक है ये माउस, है ना, ठीक है। चलिए परफेक्ट। चलें, अब देखिए यहाँ हम बातें हैं माउस के बारे में। देखिए सबसे पहले कुछ जानकारियाँ जो हमने कीबोर्ड के बारे में जानी थी वही कुछ जानकारियाँ हम माउस के बारे में भी जान लेते हैं। जैसे मैंने कहा देखो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इस माउस के बारे में एंटायर माउस के सेशन को पढ़ते हुए जो हमें देखनी है वो है, एक तो ये यहाँ से स्टार्ट हो जाती है आपकी पॉइंटिंग डिवाइस है। क्या है ये, एक तो आपकी पॉइंटिंग डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस। ठीक, दूसरा किस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन GUI। सर ये GUI क्या बोला है, मैंने कहा ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। तो सर यहाँ पर ये किसने बनाया, मैंने कहा देखो इसको जो बनाने वाले व्यक्ति थे, है ना, वो चाचा जो हैं गुजर चुके हैं, पर नाम तो याद करना ही पड़ेगा उनका।
क्या नाम था सर बता दो। मैंने कहा डगलस। बोले वो क्रिकेटर, नहीं 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 नहीं, डगलस क्रिकेटर नहीं, यहाँ पर हैं डगलस और इनका पूरा नाम है एंजल बर्ड। एंजल बर्ड, है ना। और कब बनाया सर, तो इसको इन्होंने बनाया था 1964 में। ठीक है, कब, 1964 में इसे इन्वेंट किया गया था डगलस एंजल बर्ड के द्वारा। ठीक है, और इसे हम क्या कहते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं, ये भी हम जानते हैं। अच्छा देखिए, एक और चीज़ भी लिख लीजिए इसे, क्योंकि आपका ड्रॉ डिवाइस भी यही है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, ड्रॉ डिवाइस। ड्रॉ डिवाइस भी कहते हैं इसे। ठीक है, तो क्या कहते हैं इसे, पॉइंटिंग डिवाइस और ड्रॉ डिवाइस भी कहते हैं। अब दो चीज़ जो इसमें इंपॉर्टेंट आती है, एक तो इसका कार्य, दूसरा इसके टाइप्स। पहले देखते हैं हम इसके कार्य के बारे में, यानी कि किसके बारे में, इसके वर्क्स क्या क्या हैं, है ना, कार्य क्या क्या है। तो पहला चलते हैं हम क्लिक। देखिए, क्लिक करते हैं, ये क्या कर सकता है, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए, है ना, टू सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए काम आता है आपका क्लिक। उसी के बाद बात करते हैं आपके डबल क्लिक की, किसकी, डबल क्लिक की। तो डबल क्लिक से क्या होगा, हमने कहा देखो, अगर आप डबल क्लिक करोगे तो वो क्या हो जाएगी, ओपन या एग्जीक्यूट। ऑब्जेक्ट जो है वो या तो ओपन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। और थर्ड, बात करते हैं थर्ड की, यानी कि राइट क्लिक। अगर आप क्या कर देंगे, राइट क्लिक कर देंगे तो क्या कर देगा ये, तो ये आपको उस कंटेंट का जो आपने वहाँ राइट क्लिक किया है उसका मेन्यू देख सकते हैं अपन, है ना। तो क्या कह सकते हैं, टू सी कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। ऑब्जेक्ट जो है उसका मेन्यू आप देख सकते हैं कि भैया ये क्या क्या लिख रखा है तुमने, इसमें क्या क्या फैसिलिटी दे रहे हो तुम, वो सारी चीज़ें हमें बताओ, है ना। उस चीज़ के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, टू सी। ठीक है, आते हैं फोर्थ, यानी कि इसकी फोर्थ प्रणाली की तरफ। फोर्थ प्रणाली क्या है, फोर्थ प्रणाली है इसकी ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप। अब ये ड्रैग एंड ड्रॉप में क्या करता है, ये क्या करता है, टू मूव, टू मूव और कॉपी, टू मूव या कॉपी an object from one place to another। अरे सर क्या इतनी देर से इंग्लिश इंग्लिश बताए जा रहे हो, थोड़ा हिंदी भी तो बताओ। हिंदी में लिखे क्या, मैंने कहा लिखो, इसमें आपको हिंदी में लिखना है कि किसी वस्तु को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रखना, वहाँ कॉपी करना या उसे वहाँ मूव कर देना, ये आपका काम है ड्रैग एंड ड्रॉप का। और फिफ्थ आपका आता है ये वाला पार्ट। कौन है सर ये वाला पार्ट, मैंने कहा ये बताओ कौन है। बोले सर ये तो हमको भी पता है, ये तो स्क्रॉल बार है। मैंने कहा ठीक है, तो ये जो स्क्रॉलर है वो क्या करता है, स्क्रॉलर आपका किसके लिए काम करता है, पेज अप एंड डाउन के लिए, यही काम करता है आपका, है ना। स्क्रॉलर क्या करता है आपका, पेज अप एंड डाउन के लिए। और किसके लिए काम करता है, मैंने कहा स्क्रीन, स्क्रीन अप एंड डाउन के लिए, है ना। मान लीजिए आप कहीं, ये तो पेज अप तो तब आएगा ना जब आपके वर्ड या एक्सेल में आप होंगे, है ना। अगर मान लीजिए किसी स्क्रीन पे आप हैं, जैसे कि आपने कोई एक फोल्डर खोल रखा है, फर्ज कीजिए, है ना, उस फोल्डर में सबऑर्डिनेट पार्ट नीचे तक है, तो पूरी स्क्रीन जो है वो स्क्रॉल होती है नीचे तक, है ना। इसीलिए हम क्या कहते हैं, स्क्रीन अप डाउन, क्या कहते हैं हम, स्क्रीन अप डाउन का जो काम है वो आपका स्क्रॉलर करता है। और एक और जो ये कौन है सर, किसकी बात कर रहे हो, ये क्या होता है, मैंने कहा ये देखो, ये जो कर्सर है ना, ये कर्सर का क्या काम, क्या है ये कर्सर जो है इसका क्या काम, पॉइंटिंग जिसे हम कहते हैं,
टू पॉइंट एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने के लिए काम आता है ये आपका पॉइंटिंग, है ना। रिकी पॉइंटिंग नहीं है पर ये पॉइंटिंग ज़रूर है, ठीक है। तो ये आपके माउस के कार्य हो गए, क्या हो गए, माउस के कार्य हो गए। अब चलिए जल्दी से देख लेते हैं कितने प्रकार के माउस होते हैं साहब। तो यहाँ पर दोस्तों आपको 3 प्रकार के माउस देखने को मिलेंगे। कितने? 3 टाइप्स ऑफ माउस। माउस यानी सर, मैंने कहा चूहा और क्या? बोले कैसी मजाक कर रहे हो? मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहा हूँ यार, माउस यानी चूहा नहीं होता क्या इंग्लिश में, बताओ, है ना। तो देखिए यहाँ पर 3 तरह के माउस होते हैं आपके। कौन कौन से? एक आपका मैकेनिकल, दूसरा होता है आपका ऑप्टिकल, तीसरा होता है आपका कॉर्डलेस, या क्या कहते हैं हम इसे, वायरलेस। बोले सर तीनों में फ़र्क क्या है ये बताओ आप। मैंने कहा देखो, बात करते हैं सबसे पहले मैकेनिकल की, ठीक है। मैकेनिकल माउस जो है उसमें क्या होता है, रबर की बॉल लगी होती है ना, क्या कहते हैं हम, रबर की बॉल लगी होती है। जिससे कर्सर मूव होता है ना। ये जो कर्सर आपके सामने ये पेन की निब बन के जो लिख रहा है, ये कर्सर मूव कौन करवाता है आपका, यहाँ ये जो रबर की बॉल लगी है, मतलब कि ये कौन, ये यहाँ पर ये साहब, ये जो साहब है ये काम करते हैं यहाँ पर इस माउस में। ये इसीलिए यहाँ पर आपको देखो क्या लिखा है, मैकेनिकल माउस, ठीक है। ये मैकेनिकल माउस है, ठीक है, दिखने में बिल्कुल ही माउस है, पर यहाँ पर ये जो बॉल लगी है, इस बॉल की वजह से आपका जो कर्सर है, ये वाला जो कर्सर है वो मूव होता है। और सर ऑप्टिकल में क्या सीन है? मैंने कहा सुनो, ऑप्टिकल जो है यहाँ पर, यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑप्टिकल, इसमें लेज़र का प्रयोग होता है ना। इसमें इस कर्सर को मूव कराने के लिए किसका प्रयोग होता है, इसमें कर्सर को मूव कराने के लिए आपके इस लेज़र का प्रयोग होता है। यहाँ पर रेड लाइन की रेड कलर की लेज़र आपने देखी होगी, है ना। अब जब माउस को ऊपर उठाते हैं तो नीचे की तरफ से लेज़र देखने को मिलती है, वो यहाँ से आती है आपकी, है ना। ये वाला जो पार्ट है लेज़र आपको यहाँ देखने को मिलता है। और सर तीसरा, मैंने कहा तीसरा सुनो, ये है आपका कॉर्डलेस, या फिर इसे ही हम क्या कहते हैं, वायरलेस। बोले ये कैसे काम करता है? मैंने कहा बिल्कुल ये है इंपॉर्टेंट बात, है ना। ये है क्या इंपॉर्टेंट बात। तो यहाँ पर आपके उसी किस तरह, जैसे कि वहाँ पर आपके कीबोर्ड में क्या लगा था, ठीक है, वही कॉन्सेप्ट यहाँ काम आता है, यानी कि ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर की मदद से ये काम करता है ना। यहाँ पर किसका उपयोग होता है, ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर का उपयोग होता है किसमें, यहाँ पे आपके कनेक्शन बनाने में, है ना। यहाँ पर ये आपका जो कनेक्शन बनता है सीपीयू के साथ, इसमें क्या होता है कि आपके पीछे सीपीयू के पीछे एक ट्रांसमीटर लगा दिया जाता है, जो कि एक ट्रांसमीटर का कनेक्शन इस आपका जो माउस होता है उसके अंदर इनबिल्ट होता है। उसी के थ्रू आपका वायरलेस जो माउस है वो यहाँ पर चलता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आज जो हमने देखा, आज हमने क्या देखा, आपकी ये पूरी सीरीज़ देखी जिसमें आज हमने डिस्कस किया आपके लिए, क्या डिस्कस किया बताइए। तो अरे बिल्कुल सर, पूछने वाली बात है क्या, आज तो हमने कीबोर्ड और माउस पढ़ा है अच्छे से। मैंने कहा अच्छे से तो पढ़ा है? बोले हाँ सर बिल्कुल अच्छे से पढ़ा है, एक एक चीज़ क्लियर है आपकी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हमने एक एक चीज़ आपकी क्लियर की, इनपुट डिवाइस और पॉइंटिंग डिवाइस आपकी चल रही है, ठीक है। आज का समय जो है वो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दीजिएगा। उसका रीज़न ये है कि जो भी वीडियो मैं डालूंगा जल्दी से सबसे पहले आपके पास पहुंच सकती है और आपको नोटिफाई हो सकता है कि हाँ वीडियो आ गई है, पढ़ाई वापस चालू करनी है, अपना जो कोर्स है कंप्लीट करना है दोस्तों। अब जो क्लासें हैं आपकी वो थोड़ी बड़ी बड़ी रहेंगी। उसका रीज़न ये है कि क्लासेज जो हैं हमको कोर्स कवर करना है, और कोर्स कवर करने के लिए हमें 1 घंटा जो है वो सफिशिएंट नहीं है दोस्तों। तो या तो मैं ऐसा करूँगा कि आपके लिए दिन में 2 या 4 वीडियो डाला करूँगा, ताकि आपका वो जो पूरा का पूरा कोर्स है वो जल्दी से जल्दी कवर हो सके, ठीक है दोस्तों। और
एक वीडियो जो है आपको वीडियो जो है सारी की सारी क्या कर देनी है, लाइक कर देनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।